हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही आप अच्छे होंगे। स्वागत है संगीत प्लेनेट पे। आज हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के आए हैं जो बीपीएससी का है। बीपीएससी का जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसका जो है कि आज सेकंड शिफ्ट इंग्लिश क्वेश्चंस करवाएंगे। शुरू से अंत तक आप बने रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा आपको 100% समझ में आ जाएगा। बस आप एकदम मन से ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले डायरेक्शंस पढ़ ले हम लोग। डायरेक्शंस क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन द। ए एन द यानी आर्टिकल आपको भरना है। कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, कहाँ पे, इसको भरना है। सबसे पहले एक चीज थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा जरा। आर्टिकल जो होता है ARTICLE, आर्टिकल एक एडजेक्टिव का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? एडजेक्टिव का हिस्सा है। तो आर्टिकल एक एडजेक्टिव का हिस्सा है और आर्टिकल हमेशा 100% किसके लिए आता है? नाउन के लिए। और आर्टिकल नाउन से पहले लगता है, न कि नाउन के बाद। तो उसी तरीके से जब एडजेक्टिव नाउन से पहले लगा तो आर्टिकल भी नाउन से पहले ही यूज होगा। यानी आप ए लगाएं या एन लगाएं या द लगाएं, इसके पहले लगाएंगे दोस्त, नाउन के ही पहले लगाएंगे। और जब उसी की बात यह है कि आपको जब डायरेक्शंस दे दिया है कि आर्टिकल भरना है, तो जहां पे आपका फिल इन द ब्लैंक रहेगा तो इसी में आपको ए एन द का प्रयोग करना है। तो ए एन द का प्रयोग करने से पहले इसके बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही ए एन द का प्रयोग होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर ये वीडियो, इस वीडियो को देखने से पहले मेरा पहला वाला वीडियो देखिएगा जो आपका टीजीटी पीजीटी का पीवाईक्यू फर्स्ट शिफ्ट वाला मैं आपको करवा चुका हूं। तो आप पहले उसको देख लीजिए, उसको पूरा डिटेल्स में बताएं। दूसरी बात क्या है, कब ए लगाते हैं कब एन लगाते हैं, ध्यान समझिए। एक का इंग्लिश दो होता है, एक ए होता है और एक एन होता है। तो हम लेटर चेक करके नहीं लगाएंगे बल्कि साउंड चेक करेंगे, पहली साउंड। अगर बोलते वक्त पहली आवाज क ख ग से निकल जाए, क ख ग, इस तरीके से कछ तरह यानी बोलते वक्त पहली आवाज कॉन्सोनेंट साउंड से निकले तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। और बोलते वक्त पहली आवाज अ से लेकर के अह तक वोवेल साउंड से निकले तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आया? और ए एन जो है इनडेफिनिट आर्टिकल है, यानी वह नाउन जिस नाउन को आप पहले से नहीं जानते हैं उसके लिए ए एन का प्रयोग किया जाता है। और जो नाउन से आप पहले से परिचित हैं या उस नाउन को दोबारा रिवीजन किया जाए, तिबारा रिवीजन किया जाए, तो उस नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल यानी द का प्रयोग किया जाता है। बोल, इतना समझ में आया? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। और जो आपका डायरेक्शन है पहला, वो 1 से लेकर के 5 तक फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल भरना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर अटेंडिंग टू इंजर्ड, यानी कहने का मतलब क्या है, डॉक्टर और नर्स घायल लोगों की देखभाल कर रहे हैं। अटेंडिंग टू यानी देखभाल करना। जितने भी डॉक्टर्स हैं और जितने भी नर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? देखभाल कर रहे हैं। किसको? इंजर्ड, घायल लोगों को। तो बताइए जरा, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा? दिमाग लगाइए थोड़ा, 2 सेकेंड 3 सेकेंड के लिए दिमाग लगाएं। यानी एक बात बताइए, यहाँ इंजर्ड लिख दिया है, इसका मतलब हुआ घायल लोग। क्या हुआ? घायल लोग। आप दिमाग थोड़ा सा ये लगाएं कि डॉक्टर्स भी देखभाल कर रहे हैं और नर्स भी देखभाल कर रहे हैं। यानी एस लगाए तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, एस लगाओ तो बहुत सारे यहाँ पे नर्स हैं। डॉक्टर्स नर्सेस, यानी एक यहाँ पे घायल व्यक्ति नहीं है, मोर देन वन, एक से अधिक घायल व्यक्ति हैं। तो वहां पे ना तो ए का प्रयोग होगा ना ही एन का प्रयोग होगा। किस चीज का प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो घायल व्यक्ति है ना, डॉक्टर जो है इसको पहले से भी देखे हैं, पहले से परिचित है, बाद में उसको जा क्या कर रहे हैं? देखभाल कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति क्या हो गए?
पास हो गए। तो यहाँ पर किस चीज का प्रयोग करेंगे? डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन जो नंबर होगा 3 होगा, सी होगा, यानी CHE द। आगे चलिए, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है दूसरा क्वेश्चन, इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन अ ट्रेमेंडस टास्क। इसका मतलब बताइए, इंजीनियर एक है कि बहुत सारे हैं? अब चलिए, इसरो के इंजीनियर्स, यानी इसरो के एक इंजीनियर नहीं है, बहुत सारे इंजीनियर हैव डन, काम किए हैं, और ट्रेमेंडस टास्क, यानी बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम किए हैं, बहुत ही अच्छा काम किए हैं। तो बताइए एस यहाँ पे लगा है, क्या लगा है? एस लगा है। इंजीनियर में क्या लगा है? एस लगा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो इंजीनियर है सिंगुलर नहीं है, बल्कि क्या है? बल्कि क्या है यहाँ पे? इंजीनियर फिजिशियन है, प्लूरल कॉमन नाउन है। बात ध्यान से समझिएगा, 2 पॉइंट यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक तो इंजीनियर में एस लग गया है तो प्लूरल है, वहां पे ए नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? द लगेगा। चलिए यहाँ पे द लगेगा, क्या लगेगा? द। पहला पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट ये है कि जब भी आपका ऑफ लग जाए, क्या लग जाए? तो ऑफ के बाद वाला नाउन, ऑफ के बाद वाला नाउन अगर कॉमन नाउन है, क्या है? कॉमन नाउन, तो उससे पहले आर्टिकल द लगेगा। और ऑफ के पहले वाला नाउन अगर कॉमन नाउन है तो भी इससे पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग होगा। बोले इतनी बात समझ में आई? इंजीनियर का कोई खास नाम तो है नहीं, रमेश, गणेश, सावित्री, गीता, मनोरमा, इस तरह के नाम नहीं है ना, तो ये कॉमन नाउन है और ऑफ से पहले है, तो यहाँ पर भी क्या लगा दिए हैं? द का प्रयोग। दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट ये है कि अगर वर्ब से पहले, अगर वर्ब से पहले अगर कोई कॉमन नाउन प्रोफेशन वर्ड हो, प्रोफेशन वर्ड हो, वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। और वर्ब से पहले सब्जेक्ट जो होगा प्रोफेशन होगा, प्रोफेशन, प्रोफेशन, प्रोफेशन वर्ड हो, प्रोफेशन नाउन हो। प्रोफेशन का मतलब क्या? टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसडीएम, सीएम, इस तरीके से वर्ड हो तो उससे पहले भी क्या लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ये आपको 3 नोट अच्छे से समझ लेना है जीवन भर के लिए। क्वेश्चन आगे बढ़े। आपको मेरी पढ़ाई अच्छा समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और आप बताएं कि यह जो चैनल है बहुत ही लाभदायक है, हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर आप मोटिवेट हम लोगों को करेंगे तो हम लोग भी आप लोग को ज्यादा से ज्यादा जो जुनून से मैटर ला करके देंगे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, प्लीज बाय, कृपया खरीद दीजिए। क्या खरीद दीजिए? आइसक्रीम खरीद दीजिए फॉर हिम, उसके लिए। तो आइसक्रीम, बच्चा रो रहा है तो उसके लिए एक ही आइसक्रीम तो खरीदना है ना। अब बच्चा तो बच्चा, उसका कैपेसिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है? एक आइसक्रीम खाएगा चुप हो जाएगा। और रही बात आइसक्रीम वर्ड पहली बार आया है, तो जो नाउन पहली बार आए, जो नाउन पहली बार आए और वो कॉमन नाउन में हो, सिंगुलर में हो, तो उसके पहले एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और उस वही आइसक्रीम यानी वही नाउन जो पहली बार आया है और वह बार बार दोहराए, दोबारा तिबारा हुआ है, तो वह आपका क्या हो जाता है? डेफिनिट नाउन हो जाता है। और उससे पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, यानी वह नाउन खास हो जाएगा तो खास के लिए डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो बताइए यहाँ पे हम द का प्रयोग तो करेंगे नहीं, या तो ए का प्रयोग करेंगे या तो एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे खाली स्थान है तो या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा। तो जब भी ए एन लगाते हैं ना तो उसके पड़ोसी वाले साउंड को चेक करते हैं। साउंड कौन सा चेक करेंगे? शुरू वाला कि बीच वाला कि लास्ट वाला? शुरू वाला आवाज चेक करेंगे। इसकी पहली आवाज कहां से निकल रहा है? आ से। ज्यादा बोलने की, पूरी लास्ट तक बोलने की जरूरत नहीं है, इसको मैं बोल दे रहा हूं आइसक्रीम। क्या है? आइसक्रीम। तो पहली आवाज जो है आ से निकल रही है, तो आ जो है स्वर की हिस्सा है, स्वर की लेटर है, स्वर वाली अक्षर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। यानी ना तो ऑप्शन ए होगा ना ही सी होगा, कौन सा होगा? बी नंबर होगा। बोलिए मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? आगे चलिए, आगे चले। आगे क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 4, ही टोल्ड अस दैट ही वुड बी बैक इन, यहाँ फिल इन द ब्लैंक है। अब चलिए इसकी जो आवाज होगी, देखिए यहाँ पे HOUR, इसे आवर बोलते हैं।
इसे आवर बोलते हैं या इसे आर बोलेंगे? तो आवर बोलिए या आर बोलिए, इसकी पहली आवाज जो है वॉवेल साउंड से निकल रहा है, तो वहां पे हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? ए लगाएंगे। यहाँ पे द का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आवर का जो हिंदी होता है घंटा। अब बताइए, ये जो घंटा है पहली बार आया है, दोबारा वही आवर आता तो वहां पर उससे पहले द लगाते, तो द का प्रयोग नहीं करेंगे, या तो ए लगाएंगे या तो एन लगाएंगे। तो साउंड चेक करके बताइए क्या होगा, ए होगा कि बी होगा? इसकी पहली आवाज वॉवेल साउंड से निकल रहा है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा एन। क्लियर हुआ? अच्छा लगा? बहुत अच्छा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इंडियंस। अब देखिए, इंडियंस वर्ड सुनने से ये लग रहा है कि कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। जी हाँ, एक बात यहाँ पे नोट करेंगे, आपको मजे से नोट करना है, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, एकदम मजे से आपको समझना है, पढ़ना है। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दें, किसी भी कंट्री का नाम हो, COUNTRY, कंट्रीज नेम के पहले अगर आप आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान समझिएगा, ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है। बट एक चीज यहाँ पे नोट जरूर याद रखिए, यहाँ तो मैं एक स्लाइड ले ले रहा हूं बट यहाँ पे ध्यान से अच्छे से समझेंगे, लेकिन नेशनैलिटी एक्सप्रेशन वर्ड NATIONALITY, नेशनैलिटी एक्सप्रेशन वर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नागरिकता। नागरिकता कहिए या राष्ट्रीयता कहिए, सूचक शब्द। अगर कोई शब्द नागरिकता वाला वर्ड हो, यानी वहां का बसने वाला हो, वहां का रहने वाला हो, तो उससे पहले आप फिक्स है कि आप किस चीज का प्रयोग करेंगे? 100% डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? और एक बात याद रखिएगा, अगर यही नेशनैलिटी एक्सप्रेशन वर्ड अगर आपका सिंगुलर कॉमन नाउन में हो, तो उससे पहले आप ए एन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। जैसे कहने का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं बताइए, मैं इंडिया का रहने वाला हूं, मैं अकेला हूं, मैं क्या हूं? मैं अकेला हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम एन इंडियन, INDIAN, क्योंकि इंडियन कहने से नेशनैलिटी एक्सप्रेशन वर्ड का बोध हो रहा है, नेशनैलिटी वर्ड का सेंस हो रहा है, और वहां पे मैं कितना हूं, अकेला हूं, एक हूं, तो उस नेशनैलिटी एक्सप्रेशन वर्ड से पहले ए एन का प्रयोग हुआ है। लेकिन एक से अधिक लोगों की बात करें, तो जितने भी 2 4 10 50 लाख लोग हैं, वो जो है कि भारतीय हैं, तो उनके लिए ए एन का प्रयोग न करके, यू आर सिर्फ इंडियंस नहीं कहेंगे, बल्कि वहां पे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। बोलिए मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? बहुत अच्छा। पीछे देखें, यहाँ पे वही लिखा है, इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ्स, यानी भारतीय लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। यानी एक लोगों की बात यहाँ पे नहीं किया है, एक से अधिक की बात किया है, इसलिए यहाँ पे हम ना तो ए लगाएंगे, ना ही एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। थोड़ा पानी आगे चलिए, आगे क्या है? आगे डायरेक्शंस क्या है? आगे यहाँ पे डायरेक्शन है, यानी 6 से लेकर के 10 तक। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी नीचे लिखे हुए जो ऑप्शंस है ना, उसमें से सही ऑप्शंस क्या करना है? चूज करना है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो टीजीटी जो आप टीचर की जो तैयारी आप कर रहे हैं, वो आप एक चीज माइंड में फिट कर लीजिएगा कि जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, सेम इसी के बेस पे ही 95% 5% जो है कि मतलब
संदेह है, लेकिन 95% इसी बेस पे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो आप एकदम मन खुश करके आप अच्छे से चीज को पढ़ते रहें, देखते रहें, ठीक है। और आपको एनालाइज करना है कि क्या क्या टॉपिक किस तरीके से आ रहा है। तो पहला जो डायरेक्शन था आपका जो है आर्टिकल से आ रहा है, क्योंकि इसका पहला जो शिफ्ट में तैयारी करवाया था, बताया था, उसमें भी पहला जो डायरेक्शन था 1 से लेकर 5 तक, उसमें भी 5 क्वेश्चन आर्टिकल का था। और इसमें इस वाले सेकेंड शिफ्ट में भी जो है कि 5 आर्टिकल क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे देखिए 6 से 10 तक क्या बोला है कि जो ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या करना है, चूज करके बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट, यानी नॉट लिखा है, क्या लिखा है, नॉट, यानी नीचे लिखे हुए में से पौधे का हिस्सा कौन सा नहीं है, यानी पौधा कौन सा नहीं है। प्लानेट, सॉरी प्लानेट नहीं, प्लांट नहीं है बल्कि प्लेनेट है। प्लेनेट का मतलब होता है ग्रह, प्लेनेट का मतलब क्या होता है, ग्रह। अब चलिए यहाँ पे प्लेनेट है, प्लांट नहीं है, प्लेनेट। तो मरकरी, प्लूटो, मून, इसमें से कौन सा ग्रह नहीं है, तो फटाफट बताएं कौन सा नहीं है। मरकरी का मतलब होता है बुध, मर्क्यूरी मतलब होता है बुध। प्लूटो का मतलब होता है प्लूटो का मतलब होता है, यहाँ प्लूटो लिखा है ना, यम ग्रह, यम होता है। मून का मतलब होता है चंद्रमा। इसमें से एक बात याद रखिएगा, ये जो आपका मून है ना, ये आपका प्लेनेट का हिस्सा नहीं है। ध्यान से यहाँ पे नोट, एक चीज याद कर लीजिएगा, एक चीज नोट याद कर लीजिएगा कि जो आपका प्लेनेट होता है ना, टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 का नाम क्या है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यानी ये 8 के 8 जो हैं आपके किसका हिस्सा है, प्लेनेट के हिस्सा है, लेकिन मून जो है प्लेनेट के हिस्सा नहीं है। क्लियर हुआ। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ किचन, यानी पहले वाले जो शिफ्ट था ना, पहले वाले शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन सेम वही था, बस थोड़ा सा इसमें ऑप्शंस क्या हो गए हैं, बदल गए हैं। बस आपको अच्छे से समझना है क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे लिखे हुए में से कौन सा इज नॉट फाउंड, नहीं पाया जाता है, इन अ किचन, यानी किचन में क्या नहीं पाया जाता है, कोमोड, स्टोव, यूटेंसिल। यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, स्टोव पाया जाता है, यूटेंसिल पाया जाता है, लेकिन कोमोड नहीं पाया जाता है, कोमोड नहीं पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका जो है कोमोड होगा। यानी बोला है कि इन ऑप्शन में से कौन सा नहीं पाया जाता है, तो कोमोड नहीं पाया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं शौचासन। शौचासन क्या है आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे चलिए जरा, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एन इलेक्ट्रिक शॉप। इलेक्ट्रिक शॉप यानी जहां पे वह दुकान, जिस दुकान में विद्युत वाली चीजें मिलती हो, उस दुकान में क्या चीज नहीं पाया जाता है। अब बताए, ट्यूब के आगे लाइट लग गया है, तो लाइट पाया जाता है। लाइट वर्ड, यार लाइट वर्ड तो इलेक्ट्रिक शॉप पे तो पाया ही जाएगा, लाइट है, तो इस लाइट वर्ड से लग रहा है कि लाइट वाली चीजें इलेक्ट्रिक शॉप पे पाया जाएगा। मोटर भी इलेक्ट्रिक शॉप पे पाया जाएगा, लेकिन ये जो ट्यूब है आपको या तो साइकिल वाली शॉप पे पाया जाएगा, या मोटरसाइकिल वाले शॉप पे पाया जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉप पे नहीं पाया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ट्यूब। ट्यूब जो है आपका इलेक्ट्रिक शॉप पे नहीं पाया जाता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेबल, इनमें से इनके बीच में कौन सा वेजिटेबल नहीं है। अब बताइए, हाँ याद रखना जी, टोमेटो जो है, टोमेटो मतलब टमाटर, टमाटर आपका वेजिटेबल का हिस्सा नहीं है, ये फ्रूट्स का हिस्सा है, ये फल है, यह एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का क्या है, फल है। ड्रैगन फ्रूट, देखो यहाँ फ्रूट वर्ड आ गया, तो ये भी क्या है, फ्रूट है।
FRUITS। ये जो फ्रूट्स है ना, टोमेटो फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट वो है ही, यानी कहने का मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? कौन सा नहीं पाया जाता है? ऐसा कुछ है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, फटाक से बताएं कौन सा ऑप्शन होगा? नॉन ऑफ द एबव, उनमें से कोई नहीं, नॉन वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें से कोई भी वेजिटेबल नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, अच्छा लग रहा है पढ़ के, बहुत अच्छा। विच वन इज नॉट फाउंड इन एन ऑफिस? ऑफिस में क्या नहीं पाया जाता है? कोई एक चीज बताइए, इसमें ऑप्शन में से कोई एक चीज बताइए जो ऑफिस में नहीं पाया जाता है। वाटर कूलर, भाई ऑफिस आप वीआईपी हैं, आप भगवान करे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरा हो, आपके पास बंगला हो, कार हो, हर चीज हो, हर चीज हो, उस आपके घर में जो है वाटर कूलर लगे, एसी लगे, यानी ऑफिस में वाटर कूलर होगा ही, चेयर्स भी होंगे, टेबल्स भी होंगे, फाइल्स ऑफिस में भाई, फाइल बिना फाइल का कोई हिसाब किताब हो नहीं पाएगा, फाइल्स एंड कंप्यूटर भी होगा, यानी ये तीनों के तीनों जो है आपका कंप्यूटर में पाया जाता है। लेकिन लिखा है कौन नहीं पाया जाता है, यहाँ पे तीनों के तीनों पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं है, नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। आगे क्या है? डायरेक्शंस, नेक्स्ट डायरेक्शंस क्या है, यानी 11 to 15, 11 से लेकर के 15 तक। कम कंप्यूटर यहाँ पे लिख दिया, गलत लिखा है, एक मिनट यहाँ पे मैं सही कर दूं। कंप्लीट, कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट मतलब पूरा करिए, पूरा करिए द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, यानी नीचे लिखे हुए जो क्वेश्चंस है ना, उस क्वेश्चंस में कुछ वर्ड्स अधूरे हैं, इन ऑप्शन में से देख करके कोई एक वर्ड इसमें क्या करना है, फिट कर देना है, सही कर देना है। तो क्या लिखा है? स्प्रिंग्स, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु, SPRING। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? बसंत ऋतु, बसंत का मौसम, ठीक है जी। अब जरा बताइए, लिखा है कि बसंत का मौसम आता है, आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद बसंत का मौसम आता है? गर्मी के बाद आता है, कि वर्षा के बाद आता है, कि जाड़े के बाद आता है? समर, समर, रेन, विंटर, विंटर का मतलब होता है शरद, शरद, यानी सर्दी के मौसम के बाद, सर्दी के यानी जाड़े के मौसम के, जाड़े वाला जो मौसम है ना, विंटर के बाद आपका क्या आता है? बसंत का मौसम आता है। क्या हो जाएगा? स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी वीक, वन वीक में कितने डे होते हैं? वन वीक में 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 7 डेज। सातों दिन का हम नाम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहला है संडे, SUNDAY, दूसरा है मंडे, तीसरा है ट्यूसडे, TUESDAY, फोर्थ नंबर वेडनेसडे, WEDNESDAY, थर्सडे, 5 नंबर थर्सडे, THURSDAY, नंबर फ्राइडे, FRIDAY, एंड 7 नंबर सैटरडे, SATURDAY। अब बताइए, वन वीक ये जो है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी मंडे जो है ना, इस सप्ताह में से मान लीजिए पहला दिन है। कौन सा दिन है? इस सप्ताह में से मंडे पहला दिन है, ये आपको मान के चलना है मंडे से, ठीक है ना। सप्ताह का एक सच पूछिए तो सप्ताह का जो शुरुआत होता है ना, मंडे से ही किया जाता है। तो सप्ताह का पहला दिन मंडे है, विच इज द फोर्थ डे, तो इसके बाद चौथा दिन क्या आएगा? मंडे के बाद चौथा दिन क्या आएगा? 1
2 3 4 यानी फ्राइडे आएगा। मंडे को छोड़ करके चौथा दिन क्या आएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। क्या आएगा जी? फ्राइडे आएगा। बताइए इसमें फ्राइडे है कि नहीं है? फ्राइडे, एक मिनट, यहां से लेंगे, यहां से फोर्थ डे, यानी हम यहाँ पे मंडे को छोड़ करके काउंटिंग किए थे, लेकिन यहाँ पे मंडे को लेकर के काउंटिंग करना है। 1 2 3 4। अगर मंडे को लेकर के काउंटिंग कर रहे हैं तो चौथा दिन क्या आएगा? थर्सडे आएगा। क्या आएगा? थर्सडे। क्या आएगा जी? थर्सडे यहाँ पे आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना? उसी दिन से गिना जाता है। कोई चीज अगर बोले कि इतने दिन के बाद क्या आएगा, तो उसी दिन से गिना जाता है। ठीक है, एक बार और रीजन करा दूं। इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी मंडे जो है सप्ताह का पहला दिन है, तो विच इज द फोर्थ डे, तो इसका चौथा दिन कौन सा होगा? तो मंडे से ही गिनेंगे। 1 2 3 4, यानी थर्सडे होगा। क्लियर हुआ? अच्छा लगा? अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। इफ टुडे इज संडे, आज मान लीजिए क्या है? संडे है। देन द डे बिफोर, हाँ एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा यहाँ पे, द डे बिफोर, बिफोर लग गया तो कोई दिन है, टुमारो नहीं होगा, यस्टरडे होगा। YESTERDAY। द डे बिफोर यस्टरडे का जो हिंदी होता है ना, वो क्या होता है? परसों होता है। लेकिन ये जो परसों है, बीता हुआ है। क्या है? कौन सा परसों? बीता हुआ परसों। लेकिन अगर वही डे बिफोर के जगह पे आफ्टर आ जाए, तो आफ्टर मतलब आने वाला दिन, आने वाला दिन के लिए यस्टरडे नहीं होता है, टुमारो होता है, तो आने वाला परसों हो जाएगा। यहाँ पे जो परसों होगा, यहाँ पे जो परसों होगा आने वाला होगा। यहाँ जो परसों होगा क्या होगा? आने वाला होगा। तो यहाँ बताइए, आने वाला परसों की बात कर रहा है, बीता हुआ। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इफ टुडे संडे, यदि आज संडे है, देन द डे बिफोर यस्टरडे वाज, तो क्या होगा जी? यहाँ पे देख लीजिए, यदि आप यदि संडे है, संडे से पहले आप चले जाइए, क्या होगा? संडे, संडे से पहले यानी परसों, तो संडे को भी लेना है, सैटरडे, फ्राइडे। क्या होगा जी? फ्राइडे होगा क्या? फ्राइडे होगा। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? आज सोमवार है। तो परसों, कल को छोड़ करके परसों, तो क्या हो जाएगा? कल सैटरडे, बीता हुआ सैटरडे तभी। अच्छा, मंडे है ना, तो कल संडे होगा। कल संडे था, तभी तो आज मंडे है। कल संडे, उसके बाद वाला क्या हो जाएगा? आज मंडे है। मंडे, द मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक विच इज द, अच्छा ये वाला नहीं है ना क्वेश्चन, ये सॉरी, क्वेश्चन तो ये है ना यहाँ पे, इफ टुडे इज संडे देन द डे बिफोर यस्टरडे वाज, तो संडे, संडे से पहले आ गया सैटरडे, उससे पहले फ्राइडे, तो फ्राइडे होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? फ्राइडे होगा। थोड़ा यहाँ पे माइंड लगाना पड़ता है, ये रीजनिंग की भांति क्वेश्चन है, तो आपको ये भी दिमाग लगाना है कि रीजनिंग के जैसे भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। आज ये है तो परसों क्या होगा? आज ये ये महीना चल रहा है, इस महीने में ये तारीख है, इसके बाद कौन सा तारीख होगा? जनवरी का महीना है, तो उसके बाद उसके पहले क्या आएगा? तो ये चीजें आपको पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है जी। क्योंकि पिछले वाले पहले फर्स्ट शिफ्ट में भी जो क्वेश्चन सोल्यूशन करवाए थे, इसी तरीके का रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था। आइए 14 क्वेश्चन। जुलाई कम्स बिफोर द मंथ ऑफ, यानी जुलाई जो महीना है ना, वो आता है किस महीने से पहले? किस महीने से पहले? जुलाई कम्स बिफोर द मंथ ऑफ, किस महीने से पहले आता है? बताइए, किस महीने से पहले आता है? अच्छा एक मिनट यहाँ पे देख लें, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, AUGST, अगस्त। तो बोला है कौन सा महीना के पहले जुलाई आता है? तो अगस्त के महीना से पहले ना जुलाई आता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी आपका ऑप्शन सही है, राइट है। ठीक है, अच्छा लग रहा है? आगे चलिए, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। लुक एट, देखना है कहाँ? आसमान में देखना है।
आसमान में क्या क्या चीज देख सकते हैं? रॉक्स, चट्टाने तो नहीं देख सकते हैं ना, चट्टाने। चट्टाने देख पाएंगे क्या? पहाड़ देख पाएंगे क्या? वो तो बादल के पहाड़ होता है, यहाँ पे वो बातें नहीं कर रहा है। अगर क्लाउड, अगर बादल की पहाड़ होती ना, चट्टाने होती, यहाँ पे क्लाउड रॉक्स बोल देता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा आसमान में। रोज, गुलाब का फूल नहीं होगा। लेकिन पक्षी तो उड़ सकती है ना ऊपर, ऊपर पक्षी तो उड़ सकती है ना। तो वही बोला यहाँ पे, लुक एट द बर्ड्स इन द स्काई, पक्षी को देखो आसमान में, यानी आसमान में पक्षी को देखो। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, राइट आंसर, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है? यानी 16 to 20, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी नीचे लिखे हुए सेम वही है, पीछे ही जैसा है, कि नीचे लिखे ऑप्शन को क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूज करना है। क्या लिखा है? अब देखिए यहाँ पे रिलेशन वर्ड आ गया। पहले वाले में क्या था? पहले पहले डायरेक्शन में आपका आर्टिकल्स आया था, और इसके बाद से जो है कि आपका अल्टरनेटिव चूज करने वाला आ रहा है। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट वाले में आपका रिलेशन था, रिलेशन टाइप का। और नेक्स्ट वाले में जो है, नेक्स्ट वाले में रीजनिंग टाइप का था। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पर भी रीजनिंग टाइप का है, लेकिन ये रिलेशन वर्ड है। कैसा वर्ड है? रिलेशन वर्ड है, ठीक है ना। इसके पहले वाला मंथ और डेज के रिलेट में आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान समझिए, ब्रदर्स वाइफ इज, यानी भाई का पत्नी। मान लीजिए इसको जब भी रिलेशन वर्ड आए ना, तो आप स्वयं मान लीजिएगा, अपना मान लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं हूं, मेरे भाई का पत्नी क्या है? मेरे भाई की पत्नी क्या कहलाएंगी? भाभी कहलाएंगी या साली कहलाएंगी? भाभी कहलाएंगी या साली कहलाएंगी? तो भाभी और साली का जो स्पेलिंग होता है ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। क्या बोलते हैं जी? सिस्टर इन लॉ, ठीक है। सिस्टर इन लॉ। कौन सा ऑप्शन होगा? बहुत ही आसान, यानी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस कोई भी क्वेश्चन आपको एक बार शुरू से अंत तक आपको अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान से। कौन सा ऑप्शन होगा? डी नंबर। ऑप्शन ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, अंकल्स डॉटर। मान लीजिए मेरे अंकल जी, कोई भी चीज में जब भी रिलेशन वर्ड है तो आप अपने को आप मान लीजिए अपना। तो मैं यहाँ पे अपना मान रहा हूँ। जैसे मेरे अंकल की बेटी, मेरी अंकल की बेटी बहन कहलाएगी, लेकिन कजिन। तो यानी चचेरा भाई हो या चचेरा चचेरी बहन हो, दोनों के लिए कजिन वर्ड लगेगा। ऐसा नहीं कि कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, ऐसा नहीं है, कजिन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कजिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कजिन। निस का मतलब होता है भतीजी, कजिन का मतलब चचेरा भाई या चचेरी बहन। बोले इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? कौन सा है? 17। अच्छा, सिबलिंग है ना, तो सिबलिंग का मतलब खास अपना जो भाई बहन होते हैं उसे बोलते हैं भाई बहन। ये खास तो है नहीं, यानी चचेरी बहन, ठीक है। आगे चलिए, कौन सा ऑप्शन होगा इसका? कजिन होगा। आगे चलिए, आगे क्या है? वाइफ सिस्टर, मेरी मेरी पत्नी की बहन क्या कहलाएंगी? काली, काली। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिस्टर लॉ, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? ब्रदर इन लॉ तो होगा नहीं, ब्रदर इन लॉ होगा नहीं। ब्रदर इन लॉ मतलब साला या जीजा, ब्रदर इन लॉ मतलब साला या जीजा। ऑप्शन जो है ए होगा, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, सिस्टर्स सन। सिस्टर सन, मेरी मेरी बहन, मेरी बहन के सन जो है बेटा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बताइए? भगीना कहलाएगा, भगीना। और मेरी बहन का अगर डॉटर हो, तो ध्यान समझिए, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, निस का मतलब होता है भतीजा, और कजिन मतलब चचेरा भाई या बहन, चचेरा चचेरा भाई या चचेरा बहन। कोई भी ऑप्शन नहीं है,
क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। बोले इतना समझ में आ रहा है? यानी क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई क्या होगा, सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड, यानी मेरी बहन का जो पति है उनको क्या कहेंगे, बहन का पति, जीजा, ब्रदर इन। ओके। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको डाउट तो नहीं हो रहा है ना इसमें, सिस्टर का पुत्र है या होता है, क्या कहलाता है, भगिना कहलाता है, तो भगिना वर्ड तो है नहीं यहाँ पे। क्या? अच्छा एक बात बताइए, नेफ्यू का मतलब भतीजा भी होता है और भगीना भी होता है। नेफ्यू मतलब भतीजा या भगीना। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी नेफ्यू का मतलब भतीजा या भगीना, और निस का मतलब भतीजे या भगी। तो सिस्टर मेरी बहन की जो बेटा है वो क्या कहलाएगा, नेफ्यू कहलाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलिए, अब 20 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। अब आपका जो 21 से जो स्टार्ट होगा, 21 से जो स्टार्ट होगा आपका पैसेज है। क्या है, पैसेज। एक बार हम पैसेज पढ़ लें, पैसेज कैसे क्या है, कैसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी नीचे लिखे हुए जो पैसेज है ना, इसको आप पढ़िए और पढ़ करके क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आंसर दें। ठीक है, यानी उस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होगा ना उसको अच्छे से चूज करना है। तो पहले एक बार अच्छे से हम क्या कर ले, पढ़ ले, एकदम मजे से आप लोग सुनिएगा। ठीक है, चलिए। क्योंकि पैसेज आपका अंडरस्टैंडिंग, यानी पैसेज में क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए। ठीक है, समझ होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन आप दे पाएंगे। लिखा है कि देयर वॉज अ डॉग। देयर अगर सेंटेंस की शुरुआत में अगर देयर वर्ड लग जाए ना तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, वहां वहां मत बोलिएगा। देयर का हिंदी वहां तब होता है जब या तो बीच में होगा या तो लास्ट में होगा, शुरू वाले में कोई मतलब नहीं रहता, बस ये सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है शोभा बढ़ाने के लिए। देयर वॉज ए डॉग, एक कुत्ता था, एंड ही वॉज वेरी हंग्री। ही किसके लिए लगा है, डॉग। अगर डॉग के जगह पे बीच रहता, बीच कुतिया, तो यहाँ ही नहीं होता, सी हो जाता। चलिए, देयर वॉज अ डॉग, एक कुत्ता था, एंड ही वॉज वेरी हंग्री, वह कुत्ता बहुत ही भूखा था। वह भूखा था यानी कितना, वेरी हंग्री, बहुत भूखा था। ही सर्चड, वह तलाश कर रहा था, फॉर फूड, भोजन को तलाश कर रहा था, एवरीवेयर, हर जगह। ही सर्च फॉर फूड एवरीवेयर, वह हर जगह भोजन का तलाश किया। एंड और एट लास्ट, और आखिरकार, अंत में, ही फाउंड अ बोन, आखिर में उसने एक हड्डी पा लिया। ठीक है, ही स्टार्टेड गोइंग होम, अब वो हड्डी ले करके क्या किया, ही स्टार्टेड गोइंग होम, वह घर की तरफ जाने लगा। आफ्टर पिकिंग द बोन विथ हिज माउथ, अच्छे घर पे गया, क्या करने के बाद गया, पिकिंग बोन, हड्डी को उठा करके विथ हिज, अपने मुंह में, अपने मुंह के साथ, यानी अपने मुंह में हड्डी को उठाने के बाद वह घर की ओर चल दिया। ठीक है, आगे क्या लिखा है, देयर वॉज अ ब्रिज, अब एक पुल था, ऑन द वे, जिस रास्ते से जा रहा था उस वे से, उस रास्ते पे एक पुल था, ऑन हिज होम, उसके घर, यानी कहने का सेंस क्या है, देयर वॉज अ ब्रिज ऑन द वे टू हिज होम, जब वह घर की तरफ जा रहा था ना तो उसी रास्ते में एक पुल था। वेन ही स्टार्टेड क्रॉसिंग इट, जब वह क्रॉसिंग इट, इट किसके लिए लगा है, पुल, पुल के लिए लगा है, जब वह पुल को क्रॉस किया, क्रॉस करना शुरू किया, तो ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर, यहाँ पे बात को ध्यान समझना है, तो उसने देखा, क्या देखा, हिज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब होता है परछाई, उसने देखा, क्या देखा, हिज रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई को देखा, इन वाटर, पानी में। उसको पता नहीं था कि वो परछाई किसकी है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है कि अपनी परछाई को देखा, तो ही के अकॉर्डिंग हिज लगा है। अगर यहाँ पर फीमेल रहती, एक रहती, सी रहता, तो हर लगता, तो वहां पर भी हिंदी अपना होता, ही सा हिज रिफ्लेक्शन
इन वाटर, उसने उसने अपनी परछाई को पानी में देखा। द डॉग थॉट, उस कुत्ते ने, अच्छा यहाँ पे देखिए भाई, शुरू शुरू में जब डॉग आया था उससे पहले आर्टिकल इनडेफिनिट आर्टिकल ए आया, लेकिन जैसे जैसे डॉग डॉग वर्ड आया वैसे से उसके पहले इनडेफिनिट नहीं बल्कि वो डेफिनिट हो गया, क्योंकि उस डॉग को बार बार रिवीजन कराया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए डॉग नहीं लिखा है बल्कि डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। क्लियर हुआ? अब चलिए, द डॉग थॉट, जैसे ही उसने अपनी परछाई को पानी में देखा, ही डॉग थॉट, उस कुत्ते ने, वह कुत्ता सोचा, दैट कि देयर वाज अदर डॉग विथ बोन इन वाटर, उसने सोचा कि देयर वाज अनदर डॉग, एक दूसरा कुत्ता है, दूसरा कुत्ता था, विथ अ बोन इन वाटर, जो पानी में हड्डी लिया था। यानी उसने सोचा कि पानी में दूसरा कुत्ता भी है जो हड्डी मुंह में लिया है। ही वांटेड टू गेट, यानी वह चाहा, क्या चाहा? टू गेट, पाने के लिए। दैट अदर बोन टू, यानी दूसरा हड्डी भी वह पाने को चाहा, उसके मन में इच्छा हुआ कि दूसरा हड्डी भी मुझे क्या हो जाए? मिल जाए। तो इसलिए जब उसके मन में ये लालच हुआ, ग्रेडी उत्पन्न हो गया। जब ग्रेडी उत्पन्न होगा तो भाई उसके काम के लिए वो करेगा ही पूरा, और उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, बैड होता है। क्या होता है? बैड, गुड नहीं होता है। सो इसलिए द डॉग स्टार्टेड बार्किंग एट हिज आवन रिफ्लेक्शन। तो इसलिए द डॉग, देखिए फिर से द लग गया ना, इसलिए वह कुत्ता जो है स्टार्टेड, शुरू कर दिया, बार्किंग, भौंकना, एट हिज आवन रिफ्लेक्शन, अपने खुद के परछाई पर, उसने अपने खुद के परछाई पर भौंकना शुरू कर दिया। यह बात इस पैसेज के माध्यम से बताया जा रहा है कि अपने खुद के परछाई पे, उसको नहीं पता था कि ये परछाई मेरा है। ठीक है। हिज बोन, जैसे ही वो, अच्छा बताइए, मुंह में हड्डी लिया है, हाथ में तो लेकर जाएगा नहीं मनुष्य के भांति या भालू के भांति, वो मुंह में लिया था, दूसरे कुत्ते को पानी में देखा तो भौंकना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मुंह खोला होगा तो वो हड्डी नीचे गिर गया होगा। हिज बोन, उसकी हड्डी, फेल, गिर गई, इन वाटर, पानी में, उसकी हड्डी पानी में गिर गई। एज सून एज, जैसे ही ओपेंड हिज माउथ, जैसे ही उसने ओपेंड, खोला, हिज माउथ, अपने मुंह को, यानी हिज बोन फेल इन वाटर एज सून एज ही ओपेंड हिज माउथ, जैसे ही उसने अपने मुंह को ओपेंड किया, खोला, तो उसकी हड्डी पानी में गिर गई। ग्रीडी, द ग्रीडी, वह लालची कुत्ता, लॉस्ट, खो दिया, हिज बोन, वह लालची कुत्ता क्या कर दिया? अपनी हड्डी को खो दिया, यानी जो मिला भी था वो भी क्या हो गया? खो दिया। तो अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं, बस अच्छे से समझना है। डायरेक्शन वही है 21 to 25। चलिए, क्वेश्चन क्या है? 21, व्हाट डिड द डॉग स्टार्ट क्रॉसिंग, यानी व्हाट डिड द डॉग स्टार्ट, कुत्ते ने क्या शुरू किया? क्रॉसिंग, यानी कुत्ते ने किस चीज को क्रॉस किया, किस चीज को पार किया? किसको? रोड को पार किया, कि ब्रिज को पार किया, कि वाटर को पार किया? बताइए किसको पार किया? रोड की पार करने की बात नहीं हुई थी, ब्रिज, यानी एक बार पीछे आप जो है कि बैक करके वीडियो देख लीजिएगा किसको पार किया है, यानी पुल को पार किया था। ठीक है ना। जैसे ही कुत्ता पुल को पार कर रहा था तो उसको वहां पे क्या मिल गया था? एक तालाब मिला जिसमें उसकी खुद की परछाई तालाब में, पानी में दिखाई दिया। दूसरा 22 क्या है? व्हाट डिड द हंग्री डॉग फाइंड, यानी भूखा कुत्ता क्या फाइंड किया, क्या पाया? भूखा कुत्ता क्या पाया? वाटर, पानी पाया, फूड, भोजन पाया, कौन? हड्डी पाया। ए बी सी, यानी सी नंबर होगा, हड्डी पाया। ठीक है। आगे चलिए, आई क्या? 23, द डॉग बार्क्ड, कुत्ता भौंका, एंड फेल डाउन, और गिर गया, फ्रॉम हिज, उसके, उसके क्या? उसके, हिज के बाद मतलब हिज के बाद क्या आना चाहिए? कोई नाउन आएगा तो किस से, कहां से गिर गया? उसके लेग्स, पैर से गिर गया, उसके बॉडी से गिर गया, उसके माउथ से, मुंह से गिर गया ना, उसके मुंह से क्या हो गया? वह हड्डी गिर गया। कब? जब कुत्ता बार्क्ड किया, भौंका। 24 क्या है? व्हाट डिड
द डॉग वांट फ्रॉम द अदर डॉग ही सा इन वाटर। व्हाट डिड द डॉग वांट? कुत्ता ने क्या चाहा? फ्रॉम द अदर डॉग, दूसरे कुत्ते से वह कुत्ता क्या चाहा? अन्य कुत्ते से वह कुत्ता क्या चाहा? ही सा इन वाटर, वह पानी में देखा। जब वह पानी में देखा दूसरे कुत्ते को, तो पहला कुत्ता दूसरे कुत्ते से क्या चाहा? हड्डी चाहा कि ब्रिज, पुल चाहा कि फूड, भोजन चाहा? ना तो फूड चाहा ना ही ब्रिज चाहा, क्या चाहा? बोन चाहा, पहला ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, बस आप कमेंट करें कि यह मैं तैयारी कर रहा हूं, इसके लिए यह वीडियो डाल दीजिए, तो मैं पूरी प्रयास करूंगा कि हर वीडियो आपको अच्छे से टाइम से मिल जाए। कब? जब आप मोटिवेट खुद होंगे और हम लोगों को भी करेंगे तब। और मैं भगवान से हमेशा सरस्वती माँ से प्रार्थना करता हूँ, करता रहूंगा और करता भी था कि आप लोग हर समय खुश रहें, आप भी खुश रहें, आपके माँ बाप भी खुश रहें, सब परिवार खुश रहें और अपना सफलता जो है हंसते खेलते पाएं। जय हिंद, जय भारत।